गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे ना? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो हमारे बुक में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसे देने वाले विद्वान की अगर नाम की बात करें तो थॉमसन व नोटेस्टिन। थॉमसन व नोटेस्टिन ने क्या किया? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया। थॉमसन व नोटेस्टिन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या में होने वाले संक्रमण के पश्चात क्या स्थितियां हो रही है, ये सारी हमें बातें बता रहा है। जैसे हमने जनसंख्या का जो विकास है, बढ़ती हुई प्रवृत्तियां, उसमें पढ़ा कि जनसंख्या की स्थिति प्रारंभ में क्या थी, जो कम जनसंख्या थी, लास्ट में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो जनसंख्या का विकास है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, किस देश में किस प्रकार से, ये सारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो मैटर है, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है। विभिन्न अवस्थाएं आपको इसमें बताई गई है। इसे बताया कि जनसंख्या का एक जो भाग है उसमें किस प्रकार से संक्रमण होता है। जो पहले आदिम अवस्था में मानव था वो किस प्रकार से खेती कर लेता है, और खेती से किस प्रकार से वो श्रमिक में, और फिर हम कहेंगे अन्य व्यवसायों में किस प्रकार से वो संलग्न हो जाता है। इन सभी की हम चर्चा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में करने वाले हैं, जो किसने दिया? थॉमसन व नोटेस्टिन ने। ये सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन व नोटेस्टिन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, हम बात करते हैं कि प्रारंभ में जो मानव कैसा था? अशिक्षित था। शिक्षा का विकास नहीं था तब तक वो अशिक्षित था। फिर क्या? वो गांव में लोग कहाँ पे रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं स्टार्टिंग में, और कार्य क्या करते हैं? खेती का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर जो था। अब जनसंख्या में जो संक्रमण हुआ, संक्रमण होने के पश्चात क्या हो रहा है? विभिन्न अवस्थाएं यहाँ पे जा रही है। विभिन्न अवस्थाओं के पश्चात जो अशिक्षित जो मानव है, ठीक है, जो आदिम अवस्था में जो मानव था, उसके बाद की अवस्था में जो अशिक्षा का जो शिकार था, वो क्या कर रहा है? शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मानव शिक्षित हो जाता है। और संक्रमण होने के पश्चात जो ग्रामीण लोग हैं नगरीय अवस्था में बदल जाते हैं, और जो खेतीहर लोग हैं वो खेतों से क्या कार्य लगते हैं? खेती के कार्य छोड़कर क्या करते हैं? उद्योगों में कार्य करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? इस प्रकार से बदलाव आता है जनसंख्या में, इस प्रकार से संक्रमण होता है। तो हम जनसंख्या के संक्रमण की, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि अशिक्षित ग्रामीण खेतीहर लोग शिक्षित नगरीय और औद्योगिक में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जनसंख्या का जो महत्वपूर्ण कार्य है, या जनसंख्या का जो हम कहेंगे कि जो इस प्रकार का स्वरूप है, वो क्या बदल जाता है? संक्रमण होने के पश्चात, विभिन्न अवस्थाओं में संक्रमण होता है, उसके पश्चात इनका जो स्वरूप है क्या हो जाता है ना? बदल जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए विभिन्न प्रकार से यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी क्या बताई? विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं। और जो साइमन बर्गडोर्फर और ब्लेकर है, ये विद्वानों के नाम देखना यहाँ पे, साइमन ब्लेकर और बर्गडोर्फर। साइमन ब्लेकर और बर्गडोर्फर, साइमन ब्लेकर और बर्गडोर्फर ने क्या किया है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं बताई है। ठीक है, साइमन ब्लेकर और बर्गडोर्फर, साइमन ब्लेकर और बर्गडोर्फर ने क्या किया है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं बताई है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर अंत में गिरने लग जाती है। और फिर तीसरी अवस्था है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। और चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और अंतिम अवस्था है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इस प्रकार से जनांकीय संक्रमण सिद्धांत इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो हम इन 5 अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। देखो, पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि जन्म भी लोगों का ज्यादा हो रहा है, मृत्यु भी लोगों की ज्यादा हो रही है। अगर एक बार से हम बात करें तो आदिम अवस्था की चर्चा कर सकते हैं कि आदिम अवस्था में क्या हो रहा है। वहां पर लोगों पूरी तरह से कहां पर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है, जंगलों पर निर्भर है। वहीं से क्या करते हैं? वो शिकार का कार्य करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं, वनोत्पादों का संग्रह करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस समय क्या हो रहा है? जन्म दर भी तेज है और मृत्यु दर भी तेज है, लेकिन जनसंख्या का ज्यादा विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है इस समय जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि इस समय जो जन्म दर ज्यादा है, तो उसके साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक है। तो जन्म लेने वाले और मृत्यु होने वाली, हम कहेंगे कि लगभग दर बराबर है, तो जनसंख्या में इजाफा क्या हो रहा है? हम कहेंगे थोड़ा ही हो रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर जो अफ्रीका के प्रमुख देश हैं, सूडान, कांगो और घाना, यानी कि आदिम अवस्था, या हम कहेंगे बिल्कुल अविकसित जो देश है, इसके अंतर्गत आते हैं उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर के अंतर्गत। सन 2000 से पहले ये सारे देश, अफ्रीका के देश,
सूडान, कांगो, घाना, नाइजर, ये सारे देश किसके थे? प्रथम अवस्था में थे, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाली अवस्था में थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनमें बदलाव हो रहा है कि यहाँ पे जन्म दर तो उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर जो उच्च थी धीरे धीरे क्या हो जाती है? गिरने लग जाती है। यहाँ पे जन्म दर तो अभी भी उच्च है, आज वर्तमान की स्थिति की बात करें, लेकिन मृत्यु दर जो उच्च थी अब क्या होने लगती है? मृत्यु दर गिरने लग जाती है। सन 2000 के पश्चात जो सूडान, कांगो और घाना जो देश है वो किसमें आते हैं? द्वितीय अवस्था में। जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था में इस प्रकार से देश आते हैं कि वहां पे जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर क्या होती है? इसमें गिरने लगती है। क्या होता है? चिकित्सा सुविधाओं में यहाँ पे विकास होता है। चिकित्सा सुविधाओं में विकास, अभी भी शिक्षा सुविधाएं यहाँ पे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होने से यहाँ की मृत्यु दर गिरने लग जाती है, मृत्यु दर गिरने लग जाती है। तो सन 2000 के पश्चात सूडान, कांगो, घाना, नाइजीरिया देश प्रथम अवस्था में थे, अब कौन सी अवस्था में आ गए हैं? द्वितीय अवस्था में आ गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि आज प्रथम अवस्था में कौन से देश हैं, तो पर्टिकुलर कोई सा भी देश हम कहेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जनजातीय लोग आज भी जो जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो आज प्रथम अवस्था में आदिवासी लोग माने जा सकते हैं। फिर है तृतीय अवस्था। ठीक है, तृतीय अवस्था में क्या हो रहा है? उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, यानी जन्म दर यहाँ पे ऊंची बनी हुई है, शिक्षा का अभी तक पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है, लोगों को अभी तक भी अच्छे से समझ में नहीं आया कि ज्यादा जनसंख्या उनके लिए हानिकारक है। तो इस अवस्था में ठीक है उच्च जन्म दर बनी हुई है और मृत्यु दर क्या हो गई? निम्न हो गई। मृत्यु दर निम्न होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? मृत्यु दर निम्न होने का प्रमुख कारण है कि चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच रही है, सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, टीके लगवाए जा रहे हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर भी क्या हो गई है? कम हो गई है। और सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिससे मृत्यु दर क्या हो गई है? कम यहाँ पे हो रही है। तो यानी कि मृत्यु दर क्या हो जाती है? मध्यम हो जाती है। अब जब मध्यम मृत्यु दर होगी तो लोगों के मरने की संख्या हो जाएगी कम। ठीक है, लेकिन जन्म यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अभी भी उच्च अवस्था है, जनसंख्या यहाँ पे अभी भी ज्यादा बढ़ रही है, जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, बच्चे जन्म ज्यादा ले रहे हैं और मृत्यु दर यहाँ पे कम हो गई। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा जनसंख्या बढ़ती है। इस अवस्था को हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कह सकते हैं कि इस अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश इस तृतीय अवस्था में गिने जा सकते हैं। फिर चतुर्थ अवस्था की बात करते हैं जहां पे मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है। हम बात करते हैं चतुर्थ अवस्था की, मध्यम जन्म दर। जब शिक्षा का विकास हो रहा है, लोगों को पता लगता है कि ज्यादा जनसंख्या उनके लिए हानिकारक है, तो परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम अपनाने लगते हैं। इससे क्या होता है? मृत्यु दर में, इससे क्या होता है? जन्म दर में कमी आती है। तो जन्म दर मध्यम स्तर पर आ जाती है और शिक्षा के विकास के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी एक बड़े स्तर पर पहुंच जाती है। लोगों को क्या की जाती है? चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे मृत्यु दर कहाँ जाती है? निम्न स्तर पर आ जाती है। मृत्यु दर कहाँ पे आ जाती है? निम्न स्तर पर आ जाती है। चीन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जो आज चतुर्थ अवस्था में गिने जाते हैं, जहां पर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार होने से क्या हो रहा है? मृत्यु दर मध्यम स्तर पर आ गई है, जन्म दर मध्यम स्तर पर आ गई है और चिकित्सा सुविधाओं का बढ़िया अच्छे से विकास होने के कारण क्या हो गया? यहाँ पर मृत्यु दर का स्तर बिल्कुल निम्न हो गया है। फिर बात करें पंचम अवस्था की। पंचम अवस्था में यहाँ पे क्या हो रहा है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यानी जन्म दर शिक्षा का विकास होने से बिल्कुल निम्न स्तर पर है, शिक्षा प्रबल हो गई है। यहाँ पे लोगों का हम कहेंगे शिक्षा या बौद्धिक विकास ज्यादा हो गया है। अब पता है कि ज्यादा जनसंख्या होने के लिए हानिकारक है, जन्म दर पर कंट्रोल कर लिया है। उसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के कारण क्या हो गया? मृत्यु दर भी क्या हो गई है? कम हो गई है। जो विश्व के सारे जो लगभग, हम सारे तो नहीं बोलेंगे कि लगभग जो विकसित देश हैं, यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों की चर्चा कर सकते हैं, उसमें रूस और जापान की बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? जनसंख्या में क्या हो रहा है? जनसंख्या में कमी यानी ह्रास की समस्या आ रही है, क्योंकि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो रही है। तो जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या में कमी का सामना इनको करना पड़ रहा है। रूस और जापान जैसे देशों की, जर्मनी जैसे देशों की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार से इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के विषय में आपने पढ़ा। थॉमसन और नोटेस्टी ने सिद्धांत दिया जो अशिक्षित ग्रामीण खेती लोग थे वो किस प्रकार से संक्रमण के पश्चात शिक्षित नगरीय और औद्योगिक में बदल जाते हैं। और ये 5 अवस्थाएं, इनके आधार पर हमने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा है। इस अवस्था में क्या हो रहा है? जनसंख्या बहुत कम बढ़ती है। इस द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म और उच्च जन्म दर मृत्यु दर गिरती है, यानी कि जनसंख्या में कुछ इजाफा यहाँ पे होने लगता है, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने लगती है। और तृतीय जो अवस्था है उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, यहाँ पे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है
और मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है लेकिन जनसंख्या बढ़ने की या जो वृद्धि दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अंतिम अवस्था जो निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो बिल्कुल कम, या हम कहेंगे कि जनसंख्या ह्रास यानी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगती है, यानी कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जैसी यहाँ पे अवस्था हम कहेंगे पाई जाती है। अब जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का एक जो डायग्राम वो हम अगले जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे।